ऊपर से मलबा आ गया नीचे। गजब का व्यू है, देख रहे हो भाई साहब। इतनी लैंडस्लाइड हुई है कि रात दिन काम चल रहा है। जहाँ हवा भी धीरे धीरे चलती है और हर सांस में शांति महसूस होती है, वहीं से शुरू होती है मेरी गंगोत्री की यात्रा। बर्फ से ढकी चोटियां, गंगा के पवित्र प्रवाह और दिल में एक अजीब सा सुकून। वेलकम टू गंगोत्री। ये लोग ना रात भर नहीं सोया पता है। और टाइम दो कितना हो रहा है, 6:30 हो गया भाई। रात भर सोए। मैं को बोला था 4 साढ़े 4 बजे निकलूंगा मैं, तो ये लोग सोए ही नहीं कि हम जाएंगे तो भेजेंगे। अब 6:30 अब जा रहा हूँ मैं। थोड़ा लेट तो बनता है, रात भर तक काम किया। सामान मैंने रख दिया था सारा नीचे, गाड़ी में चल के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा बाकी है बस। चलो बाय। ये देखो सारा सामान पैक कर दिया था मैंने रात में ही। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। रात में मैंने डीजल डलवा दिया था, 0 भी कर दिया। 13 किलोमीटर रात में चली थी क्योंकि कहीं कुछ काम से गए थे। तो बोले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। से एक बात शेयर करनी है। अभी जो फ़ोन आया था उसमें ये पता चला है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया है। अब अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये ट्रिप कैंसिल हो जाए, मुझे फिर से वापस घर आना पड़े। देखते हैं अभी पहुँच के एक बारी क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर सॉल्व हो गई तो जाएंगे आगे की तरफ, और सॉल्व नहीं हुई तो जाएंगे तो जरूर, लेकिन घर वापसी की तरफ जाएंगे फिर। यही हो सकता है। अरे यार आपको ना, आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है। ये मैं दिल्ली के बिल्कुल पास हूँ। रोहतक से कट जो यहाँ पे आया है, रोहतक वाला कट क्रॉस करने के बाद केएमपी से ये मुंबई एक्सप्रेस चला ही हूँ। खरखोदा वाले कट पे हूँ, हार्डली 2 किलोमीटर नहीं चलाऊँगा। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो पॉल्यूशन कैसे फैलते हैं दिल्ली एनसीआर में। ये देखो इतनी सारी फैक्ट्री हैं और फिर बोलते हैं कि गाड़ियाँ बंद करो। इनको बंद करा तो भाई देखो कितना पोल्यूशन कर रहे हैं। ये स्टीम नहीं है, ये पोल्यूशन है भाई साहब। क्या है ईपीबी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग। हाँ तो ये कुछ इशू आ रहा है, लेकिन देखो अभी ठीक करते हैं। ऐसा हरियाणा में यहाँ सब चल रहा है। हरियाणा में चले तो गाड़ी मेरा वाला जो हरियाणा उसमें सब कुछ नहीं चलता। ये सोनीपत है भाई साहब, ये सोनीपत है भाई साहब। चल रहा है ये HR10 है भाई साहब। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और एक गाड़ी में काफ़ी देर बाद अभी शायद चालू हो गया। ये देखो फिर से दिखा रहा है यार है कि चालू हो गया भाई गाड़ी। पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, बड़ा इशू था। अभी हो गया, सब लोड वोड कर दिया है, भाई को बैठा दिया है। मतलब काफ़ी देर लगी हमें सब करने में, धूप वूप के चक्कर में भी हो रहा था। मॉइस्चराइजर अगर दिक्कत होती है। और ये देखो मैं सामने में दिख रहा हूँ इसमें। और बस ये कुछ एरिया है और हम बस थोड़ी देर और रुकेंगे और फिर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा इशू हो जाए ना तो फिर ये पंगा रहता है कि गाड़ी का कुछ ज़्यादा बीच में इशू हो जाता है। यहीं हो गया ज़्यादा बेटर था, जो होना तो हो गया। जैसे मैकेनिक बुलाया था पीछे से, मेरे तक पहुँचा हूँ और मैकेनिक ने देखा थोड़ा ठीक तो कर दिया। बोला अभी थोड़ी चलेगी तो ठीक हो जाएगी। आई होप कि आगे ठीक रहे, बस ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ऐसी जगह जा रहे हैं -10 टेम्परेचर है और फील्स लाइक 20 है। इतना शोर मचा रखा है, मुझे लगा कहाँ लड़ाई कर टेम्पो में। हाँ भाई भीड़ देखो, बंदे देखो ठूस के भर रहे हैं भाई ने। भाई साहब ये बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये गाड़ी यहाँ रुकी है, इन भाई साहब की बहुत मेहरबानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हमें डाउट है। हम जा रहे हैं, देखो रिसर्च चल रही है, भीड़ बहुत है ना भाई। ये देखो ये ढाबा है, ये कोयो होटल, मतलब जो ओयो नहीं कर पा रहे वो कोयो में आके कर रहे हैं। और ये वाला ढाबा है, ये देखो ये देख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ रोक ले इसमें, कह रहे मैं रिसर्च कर लेता हूँ, आगे मिल गया। आगे करते करते देख लेना, मैं बता रहा हूँ गंगोत्री जैसे मैं राइड में करता हूँ ना, थोड़ा आगे करते करते 2-3 किलोमीटर निकाल देता हूँ। आज वही होने वाला है। ये देखो बाइक लड़का जा रहा है व्हाइट शर्ट वाला, पकड़ नहीं पा रहे भाई, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे भाई। गांव के अंदर से निकला है रॉकेट की तरह, ठीक है, और बिना हेलमेट के, बिना, और बाल देखो इसके, आप ये देखो
भाई साहब हेयरस्टाइल कैसे दिखेगा? ये देखो ये देख रहे हो It's your boy. ये भैंस की पूंछ। अगर आप लोगों को भी कालू का नंबर चाहिए तो ये लगा हुआ देखो, ये ले लिख लो 87 ठीक है, कालू का नंबर है। 8 ठीक है, कालू का नंबर है ये। जींद वाले का। जैसे वो कहते हैं ना, क्रिस का गाना सुनेगा, कालू का नंबर लेगा क्या? ये देखो ये भाई का नंबर है, ले लो। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे रुके हैं, बाहर थोड़ा सॉन्ग चल रहा है। आयुष उतर गया, बोल रहा है खाना खिला दो भाई, इतनी देर से बैठाओ मत। ये भाई साहब बता रहे गाड़ी में जा रहा था, वो अभी ठीक हो गया, धूप के कारण दिखा नहीं रहा, बढ़िया हो गया। देखो अब देखो नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये देखो यार खत्म हो गया, EBP वाला बैठ के पी सकते, यही लिखा है इसमें, यही वाला पार्किंग के अंदर शराब पीना मना है। अंदर मना है, अंदर हाँ अंदर पी सकते हैं, पर चलो बढ़िया है ये बात। तो वैसे हम लोग पीते पाते तो है नहीं। अभी तक ना ये बात चल रही थी कि भाई कहीं रोक ले, कुछ खा ले। अब पता क्या डिसाइड कर रहे हैं, पता था क्या खा रहे हैं, लेकिन उसका अब डिसाइड कर रहे हैं ये तंदूरी रोटी खाएं, तवा पराठा खाएं, नान खाएं, क्या खाएं, ये चल रहा। हमने बोला आलू प्याज मंगा लो, वही खाना है हम लोगों ने। पराठा तंदूरी या और व्हाइट मक्खन यहाँ का खाना है, अमूल ठीक है। अमूल ठीक रहेगा यहाँ पे। और अच्छा है, देखो ये लोकेशन क्या बढ़िया, भाई ने फोटो लगा रखी है चारों धाम के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री, पांचों धाम। मतलब देख रहे हो भाई सब, सर्विस देख रहे हो, गजा गपा गप है। मैं लैपटॉप निकाल के लाया, थोड़ा सा काम करा तो सर्व कर दिया भाई साहब, जब अपन लोग खा लेते हैं ठंडा हो जाएगा तो। तो भाई साहब क्या है कि खाना खाया था हमने, ड्रोन शॉट आपने देखा, हमने चुम्बेश्वरी लिया है, एक नंबर। अच्छा लगा तो लाइक कर देना भैया, बीच में बोल देते हैं भैया, अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। देवभूमि उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है, स्वागतम देवभूमो उत्तराखंडे, समझो। नया गेट बना है। ये नया गेट बना है, यहाँ से उत्तराखंड चालू हो जाएगा आगे वहाँ से। ये देख रहे हो ऑफ रोडिंग और लद्दाख आ गए हम लोग। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जाम बहुत लंबा चौड़ा लगा हुआ है, यहाँ दिख भी रहा हो। अभी थोड़ा यहाँ पे कम दिख रहा है, मैप में कम ही दिखता है, देखो ना रेड दिख रहा है ना, ये देखो है ना, लेकिन ये काफ़ी लंबा है। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें गूगल आंटी ने पहले बताया था, टेक यू टर्न एंड टेक द राइट, गंगा कनाल रोड बता रहा था। बट अब हम क्या करें, हमारे जो पायलट साहब हैं ये बोले नहीं भैया ये चले आगे गंगा जी से हरिद्वार से मोड़ लेंगे। लेकिन अब भीड़ देखो कहाँ तक है, वो देखो कहाँ दूर दूर ट्रक देख। अब दिक्कत ये होगी ना, इस टाइम कभी हम रोड की आते नहीं, चारों निकलते अर्ली मॉर्निंग। ये रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, डाइवर्जन है देखो। कुछ देखो भाई, लेट निकलने का ना सबसे बड़ा घाटा। ये देखो पूरा जाम लगा हुआ, पीछे भी दिखाया कितना जाम था, अभी यहाँ पे भी जाम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सारा बंद है, ऊपर है फ्लाईओवर बन रहा है। ये भैया हर की पौड़ी के पास का जाम है ये। अब देखो हरिद्वार पहुंचे नहीं, मतलब हर की पौड़ी तक नहीं पहुंच पाए अभी तक, इतना जाम मिल रहा है, जाम 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 जाम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हरिद्वार, गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए फिर से एक बारी। मतलब हमने लास्ट वीडियो देखी होगी ना, मतलब 1 2 3 वीडियो पहले, वो भी इसमें भी हमने हरिद्वार दिखाया था। तो मतलब आप मान के चलो कि इस बार देवभूमि बार बार बुला रही है। गंगे मैया की जय। मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, मेरे आंसू निकल रहे हैं, देख रहे हो कैसे निकल रहे हैं, जैसे किसी ने मारा। इसके ना ये जो इसने परफ्यूम लगा रखी गाड़ी में ना, वो ऑरेंज वाली है, वो इतनी आंखों में जल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। देखिए मेरे आंसू देखिए। ये देखिए राजा जी नेशनल पार्क के वैसे जगह से आते हुए हम लोग, ये देख रहे हो सारा सफारी बुकिंग यहाँ होती है। और ये देखो अगर आप रात में आ रहे हो नहीं, अगर आपका जुगाड़ है तो अलाउ है। ये चप्पल उतार लो, बंदर भाग जाएगा। अच्छा, कि लेजेंड सेज कि अगर आपकी चप्पल या जूता बंदरों लग गया तो उनको कक्का पानी बंद कर देते हैं। अच्छा तो जात से ला देते हैं। ये पहली बार पता चला है। और तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई साहब, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इतनी देर घूमने के बाद दोपहर के बज गए 2:30, सुबह से चले हुए घोड़े बन गए अभी तक। नाश्ता किया और हम चीला डैम पे आकर रुक गए। हमने कहा चलो एक छोटा सा फुटेज ले लें दोनों भाइयों के साथ, जाम में मशक्कत करते हुए, मतलब हम ऐसे ऐसे करके पहुंच गए। लेकिन अब क्या हमारा ये खाली हो रहा है ना,
ये खाली हो रहा है। इसकी फोटो तो खींचनी है, ये फोटोग्राफी में शौक रखता है, इसकी फोटो खींच दे लोगों ने। हम लोग व्लॉगिंग में रखते हैं तो हम लोग व्लॉग कर रहे हैं। और आपको असल नहीं बताओ, ये फ़ोन ना रिस्क पर रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, ये दिखाता हूँ, देखो इनकी मौसियाँ कुंवारियाँ हैं यहाँ पे। देखो ये देखो, ये बैठा हुआ है, ये देखो, ये देखो, एक, वो देखो, दो, यहाँ सैकड़ों की तादाद में भाई। और ये सिर्फ यही वेट कर रहे हैं कि इधर उधर हो और हम लूट लेंगे। देख रहे हो भाई साहब, ये नहीं मान रहा। ये देखो, ये देखो, ये तो नीचे देख घूर रहा। देखो ये वाला, देखो भाई, ये देखो, इसकी मौसी की कार है ये, देख रहा। और ये भैया आप चिल्ला टाइम यहाँ से खत्म। अब चिल्ला के ये पानी उधर से आएगा बस। चिल्ला झाल देख लो, चिल्ला की झाल, चिल्ला की झाल। जल ही जीवन है, ये तो हमने सुना है, लेकिन एक जीवन एक माँ ही अपने बच्चों को दे सकती है। इसीलिए हम इसे एक नदी नहीं, माँ गंगा कहते हैं। कभी कभी तारों के जंजाल में भी खुशी मिल जाती है। ये वही खुशी है जो बच्चे ढूंढ रहे हैं। अभी बच्चे आए नहीं है, ये मेला भी अपने बच्चों को ढूंढ रहा है। जैसे आएगा जगमगा जाएगा रात को। ये हमारे हितेश बाबू खड़ा है, बिल्कुल बीच में खड़ी है भाई। वो उधर कर रहे हैं, उधर बिल्कुल बीच में खड़ी है, बिल्कुल बीच में खड़ी है। और बीच में खड़ी है गाड़ी, ऐसे गाड़ियाँ आती हैं। और ये देखो, एक नज़ारा देखो, क्या जबरदस्त है। देखो वैसे भी लैंडस्लाइड ना हाल फिलहाल की लग रही हैं, और अभी और भी हो सकती है। देखो ये गिर रही है, देखो गिरा होगा ना अभी भी। ये देखो ईंटे वाले, ये सारे अभी गिरे हैं भाई साहब। सर्दियों में भी लैंडस्लाइड हो जाती है। हाँ, सर्दियों में भी हो जाती है भाई साहब। नहीं कि बारिशों में होगी सर। ये उत्तराखंड के पास कुछ ज्यादा ही कच्चे हैं भाई, जिसकी वजह से जय बजरंगबली जी की जय। जय श्री राम। खाने का ऑर्डर दे दिया? हाँ दे दिया ऑर्डर। क्या क्या है? पुलाव, दाल मखनी, रायता, तंदूर रोटी नहीं है? तंदूर है ही नहीं। अरे दिल तोड़ दिया यार दोस्त ने तो, है कि नहीं? और लोकेशन देखो, चुम्बेश्वरी होती जा रही है। जाड़ा भी होता जा रहा है। ये देखो ना, ठंड में जैसे थोड़ी जैकेट पहन लिया, ठंड लग रही थी बस बाहर। इतना खाना मंगा लिया गुरु, इतना खाना कि मुंह में बता रहा हूँ पानी आ रहा है। क्यों? ये भाई तो कैसे भूख है, इसको तो बहुत तेज भूख लगी है। और मैं तो भाई साहब बता रहा हूँ खाली होके आया हूँ, उसके बाद मुझे सोचो कितनी भूख लगी होगी। बिल बना है भाई 1307। 1307 रुपये का बिल बना भैया। मैं आपको बता दूं कि खाने का बिल तो बताया 1300 साढ़े 1300 रुपये का बिल आया है। और दूसरा, यहाँ पे अगर आप रूम लेते हो, देखो रूम ना बहुत कॉस्टली है यार। 7,500 रुपये का आपका स्टैंडर्ड रूम है और 9,000 रुपये का डिलक्स रूम है। तो ये फैसिलिटी है यहाँ पे, लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है भाई। देखो पूरा ओपन वैली है सामने, है ना, मज़ेदार लोकेशन है। बट रूम थोड़ा कॉस्टली मुझे लगे, इतने रूम कॉस्टली आजकल। वैसे आजकल ना महंगाई बढ़ भी गई है यार। अभी हम जहाँ गए थे वहाँ पे भी अच्छा खासा बिल आया था भाई, सस्ता थोड़ी ना था। लेकिन यार खाना बहुत बढ़िया था, मैं नो डाउट झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खाना बहुत बढ़िया था। ये देखो क्या ज़बरदस्त हो रहा है भाई माहौल। और देख रही है इधर ये है, और इधर ये देखो, ये सामने ये देखो, ये है चंबा सामने। और आपको बताऊं, अंधेरे में चले थे, अंधेरा हो गया भाई साहब। नहीं, हम तो दिन में चले थे। कहाँ अंधेरा ही था? सो जब मैं घर से चला था, अंधेरा था। तुम 8:30 चले थे। हाँ, लेकिन जब घर से चला था तो अंधेरा ही था। बर्फ में खेल रहे हैं, ये देखो ऐसे बर्फ गिरी हुई है रोड पे। कल की बर्फ है, कल गिरी थी बर्फ। हाँ देखो ये गिरी हुई हमारी, ये देखो
देख रहे हो। और ये देखो चंबा की टनल, अभी नई टनल बनी है बिल्कुल, है ना। और भाई साहब हमें ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं, सब टैक्स। रुक गए यहाँ पे चाय पीने के लिए, नैन्सी रेस्टोरेंट। आई लव देवभूमि, ठीक है जी। ये देखो आप भी देवभूमि देख लो। और हम ये हैं नैन्सी रेस्टोरेंट में, इसके ऊपर देखो इसकी भैंस की, देख रहा है। ये देखो कल बहुत दिखने वाली है। आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखो आगे से दिख सकती है भाई। ये ना इतनी लैंडस्लाइड मिली हमें, मैं कैसे दिखाऊं आपको, एक और को इतनी लैंडस्लाइड हुई है कि रात दिन लाइन चल रही है। देख रहे हो, दो तीन के बीच में खड़ी हुई थी ट्रक। भाई साहब ये पहुंच गए उत्तरकाशी, देख रहे हो। ओए होए 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 होए, मैं रिकॉर्ड दिया नहीं था, खाना शुरू कर दिया मैंने, भूख इतनी लगी है भैया। अभी हम लोग पहुंच गए हैं क्या पे, मनेरी। भाई गाड़ी यहाँ खड़ी करी है, देखो यहाँ इधर ये गाड़ी खड़ी करी है। और रिजॉर्ट का दिखा रहा था वो देखो, वो उधर रिजॉर्ट है भाई साहब। ये रूम है, एक बार ये दिखाना, मेरा डॉट दिखाना एक बार इधर से। हाँ बोलो बाके बिहारी लाल की। एक ये बेड मिला है, अगर मैं सुबह उठूं और हमारू भाट से तो खून निकला दिखे चोट, तो ये मत सोचना कि रात में कुछ गलत हुआ, चोट ही लग सकती है। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, इस रूम में घुसे कंबल था सिर्फ एक ये वाला, और भाई ने फोन किया उसके, भाई ये कंबल नहीं है, बोला जो दिया उसी में सो जाओ। सॉरी कह रहा सॉरी। यहाँ पे हो जाती है मेरी हार्ड ड्राइव क्रैश, सारा डेटा हो गया गुल। बट बच जाते हैं स्वर्ग जैसे ड्रोन शॉट।